ओके, सभी को जय मसीह की। आइए हम इस डिवोशन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके नाम को हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आप महान हो पिता, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा एक स्टोरी के साथ। तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे एक राजा का जो एक जिक्र करते हैं, राइट, वो है दाऊद राजा। अगर हम उसके जीवन से कुछ बातें ले सकते हैं, राइट, तो पहले शमूएल में हम देखते हैं कि एक भेड़ों को चराने वाला एक चरवाहा था। और फिर आगे जाके हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक राजा के रूप में अभिषेक किया, राइट। और फिर हम देखते हैं कि दाऊद राजा का एक गोलियत नामक व्यक्ति से युद्ध होता है। ओके। और फिर साउल राजा जो है उसकी वाह वाह करता है। फिर आगे जाके हम देखते हैं कि आगे जाके हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि साउल राजा को वो बात अच्छी नहीं लगी, राइट। लोग जो हैं पूरी तरीके से दाऊद राजा के पक्ष में हो जाते हैं। और फिर वहां पे हम देखते हैं कि साउल राजा जो है दाऊद राजा के पीछे पड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं उसके जीवन काल के दरमियान वो पूरी तरीके से दाऊद राजा जो है वो भागता रहता है, राइट। भागता रहता है साउल राजा से, अपने शत्रुओं में से, राइट, अपने जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है। तो दाऊद राजा जो है वो भागते रहता है करीबन 10 या 13 साल। वो अपने शत्रु से, अपने राजा से भागते रहता है। कई कबार गुफा में चला जाता है, कई कबार रेगिस्तान में चला जाता है, कई कबार ऐसी जगहों पे चला जाता है जहाँ उसको होना नहीं चाहिए, राइट। फिर भी हम उसके जीवन से हम देखते हैं कि भजन संहिता 139 में 139 में दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर, मैं कहाँ जाऊं, मैं तेरी आत्मा के पास से कहाँ जाऊं, राइट। मैं अगर ऊपर देखूं तब भी तू वहां है। मैं अगर अधोलोक में अपना अपना जो भी बिस्तर बांधू तब भी तू वहां है, राइट। अगर मैं समुद्र के उस पार भी चला जाऊं तब भी तू वहां पे है, राइट। सो उसके जीवन से हम देख सकते हैं कि दाऊद राजा के जीवन से उसकी होल लाइफ है, पूरे जीवन काल के दरमियान वो भागता रहता है, बट वो एक चीज नहीं भूलता है, परमेश्वर के पास जाना, राइट। वो बताता है कि मैं तेरी आत्मा के पास से कहाँ जाऊं, राइट। ये जो मेरे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम चालू है, परिस्थिति चालू है, राजा जो है मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरे शत्रु मेरे पीछे लगे हैं, मैं ऐसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को होना नहीं चाहिए, राइट। फिर भी वो बताता है कि मैं तेरी उपस्थिति में से, मैं तेरे भवन में से, राइट, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, राइट। तू जो है वो मेरे को मदद कर सकता है, तू जो है मेरे जो इस परिस्थिति में मेरे को छुड़ा सकता है, राइट। भजन संहिता 34 में जब हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो है वो परमेश्वर के पास आया, राइट, परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने उसकी जो भी परिस्थिति थी उसके जीवन में चालू थी, परमेश्वर ने उस सभी में से छुटकारा दिया, राइट। सो हम सीख सकते हैं उसके जीवन से कि हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम में से, अपने परिस्थिति में से, अपने जो भी लाइक हमारे शत्रु हो सकते हैं, राइट, जो भी है, हम भागते रहते हैं। बट हमको ये जानना जरूरी है कि दाऊद राजा कहाँ पे गया, परमेश्वर के पास गया, राइट। तो हम भी परमेश्वर के पास आए, उसके उसके वचन के पास है, राइट। वही जो है हमको उत्साहित करता है, उसके वचन जो है हमको प्रेरणा करता है, मोटिवेट करता है, प्रोत्साहन देता है, राइट। और परमेश्वर जो है हमारी सारी प्रॉब्लम में, सारी परिस्थिति में से हमको छुड़ाता है, राइट। जैसे परमेश्वर ने अपने दास दाऊद राजा को छुड़ाया, राइट। तो जस्ट, तो सिर्फ हमको क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है और जस्ट सरेंडर करना है अपने आप को। हम बस अपने आप को दे दे परमेश्वर को, जैसे दाऊद राजा ने दे दिया। मेरी सब परिस्थिति, मेरी सब प्रॉब्लम प्रभु मैं तुमको देता हूँ, तुम डील करो, तुम मेरे को इस परिस्थिति में से छुड़ाओ, राइट। जो भी मेरे शत्रु लगे हैं मेरे पीछे, तुम मेरे को छुड़ाओ। और परमेश्वर ने आगे जाके हम देखते हैं कि दाऊद राजा को पूरी तरीके से छुड़ाए, तो हमको भी वो छुड़ाएगा हमारी परिस्थिति में से, हमको भी वो छुड़ाएगा हमारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम में से, राइट। क्योंकि वो हमारी केयर करता है, राइट। उसने हमको चुना है, जैसे दाऊद राजा को परमेश्वर ने चुना, वैसे ही हम सभी को परमेश्वर ने हमको चुना है, राइट। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके नाम को महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते पिता, हमारी लाइफ में जो भी पिता ऐसी प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है पिता, हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। और पिता आप जो है हमको छुड़ाते हो उस परिस्थिति में से, उस प्रॉब्लम में से पिता, जैसे आपने दाऊद राजा को छुड़ाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप हमको बचाते हो, संभालते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता जो आपने हमको चुना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, आपके नाम को महिमा करते पिता। धन्यवाद करते इस वचनों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन।